नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़। प्यारे बच्चों, आपको उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको प्रथम 3 स्थितियां बताई जा चुकी हैं। पहली स्थिति, इसके पहले हम थोड़ा सा फिर आपको सचेत कर दें। कोरोना वायरस से होने वाले खतरों के विषय में, होने वाले संक्रमण के विषय में आपको हर वीडियो में बताया जाता है, और इस वीडियो में भी आप सामाजिक दूरी का पालन करते हुए जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, कहाँ से पैदल चले आ रहे हैं, तो सामाजिक दूरी का पालन करते हुए आपसे जो भी हो सकता है उनको पानी दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, तो ये सहायता करते रहिए। और इस लड़ाई में लगे हुए कोरोना योद्धा, स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस आरक्षी बंधु, आप सभी का सम्मान करें एवं सहयोग करें। इन्हीं सब बातों को बताते हुए हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको बताया गया, पढ़ाया जा रहा है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्यारे बच्चों, इसमें 3 स्थितियां आपको बताई जा चुकी हैं। पहली स्थिति, जब वस्तु उत्तल लेंस से अनंत दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर फोकस पर बनता है, और वह प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से बहुत छोटा और उल्टा होता है। इसके बाद आपको बताया गया, यदि वस्तु 2f1 और अनंत के बीच रखी गई हो, 2f1 और अनंत के बीच रखी गई हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के, उत्तल लेंस के दूसरी तरफ 2f2 और f1 के बीच बनता है, जो वास्तविक छोटा और उल्टा होता है। इसके बाद तीसरी स्थिति आपको बताई गई कि यदि वस्तु 2f1 पर रखी गई, 2f1 माने फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर स्थित हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f2 पर बनता है, वह वास्तविक उल्टा और आकार में वस्तु के बराबर होता है। हम आगे बढ़ते हैं। चौथी स्थिति, यदि वस्तु 2f1 और f1 के बीच स्थित है, यहाँ 2f1 है और ये f1 है, तो वस्तु मान लेते हैं ये AB वस्तु है, तो वस्तु के शीर्ष से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी, और एक दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। आपको बताया गया है कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो ये समांतर किरण और प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाने वाली किरण, ये दोनों प्रकाश की किरणें यहाँ पे एक दूसरे से A' बिंदु पर मिलती हैं, और यहीं पे वस्तु AB का A' B' प्रतिबिंब बनता है। तो इस प्रतिबिंब की पहले हम स्थिति जांच लेते हैं। इस प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? 2f2 के बाद है। ठीक है, स्थिति ये हो गई। प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है? ये प्रतिबिंब वास्तविक है। जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात वास्तव में एक दूसरे से मिलती हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक है। अगली, ये प्रतिबिंब उल्टा है कि सीधा है? वस्तु AB के सापेक्ष ये प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, अगर
वस्तु इस तरह से रखी गई है तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन रहा है। तो AB की अपेक्षा ये प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है। और AB के अपेक्षा ये प्रतिबिंब बड़ा है कि छोटा है, देखने में एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि ये प्रतिबिंब AB की अपेक्षा बड़ा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, हम इसके विषय में कहेंगे क्या कि यदि वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी तरफ 2f2 और अनंत के बीच बनता है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। पुनः सुन लें कि यदि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के दूसरी तरफ 2f2 के पीछे बनता है, माने 2f2 और अनंत के बीच बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से बड़ा होता है, ठीक है। हम अगली स्थिति की चर्चा करेंगे। अगली स्थिति 5वीं स्थिति है। वस्तु f1 पर स्थित है, उत्तल लेंस के फोकस बिंदु पर स्थित है। तो फोकस बिंदु पर स्थित वस्तु के शीर्ष A से एक मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंगे जो अपवर्तित होकर के इसके द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी f2 से, और दूसरी प्रकाश की किरण लेंगे जो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी, और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये किरण सीधे निकल जाएगी, और अपवर्तन के पश्चात ये दोनों किरणें एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। इनको चाहे जितना आगे बढ़ाया जाए उसी चीज में, चाहे पीछे बढ़ाया जाए, ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि नहीं काटेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। अनंत पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनता है जो बहुत छोटा होता है, और फोकस पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है जो बहुत बड़ा होता है। तो यदि वस्तु f1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। यदि वस्तु f1 पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और इसके बाद हम अगली स्थिति पर चलते हैं। यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी गई हो, यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, ये f1 है, ये प्रकाशिक केंद्र है, इसी के बीच वस्तु रखी गई है, और ये मान लेते हैं यक्स डैश, ये मुख्य अक्ष है। एक प्रकाश की किरण जो इसके समांतर चलेगी और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, और इसको थोड़ा आगे बढ़ा के f2 भी दर्शित है। यहाँ मान लेते हैं तो f2 f1 है, ये वस्तु AB है,
ये छठवीं स्थिति है। यदि वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित हो, ये विशेष स्थिति होती है और इसी स्थिति का प्रयोग हम जो है सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, जिससे वस्तुएं हमें बड़ी दिखाई देती हैं। तो ये सूक्ष्मदर्शी कई प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी में एक उत्तल लेंस होता है और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कई उत्तल लेंस लगे होते हैं, एक से अधिक उत्तल लेंस होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी को आप देखे होंगे कि घड़ी बनाने वाले जो कारीगर होते हैं वे अपनी आँख में जो लगाते हैं वो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, घड़ी के छोटे पुर्जों को देखने के लिए, या इसको हैंड लेंस भी कहा जाता है। तो इसी गुण का प्रयोग करते हैं। वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच, ये फोकस है और ये प्रकाशिक केंद्र है और इसके बीच में वस्तु ये ए भी रखी हुई है। तो हम एक प्रकाशिक किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तित होकर के ये इसके द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी F2 से, और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। तो अब इन किरणों को आगे चाहे जितना हम बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी जो है वो बढ़ती जाएगी, ये आगे किसी दूरी पर नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो इन किरणों को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, उसी सीन को, इस किरणों को इसी सीन में पीछे की तरफ बढ़ाया गया है और इसको इसी सीन में पीछे की तरफ बढ़ाया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे को A डैश बिंदु पे काटती हैं और यहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है। दोनों की स्थिति देख लीजिए कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है। ठीक है, बाईं ओर वस्तु रखी गई, बाईं ओर प्रतिबिंब भी बन रहा है। तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, और यह प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। ये अपवर्तित किरणें जो है वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। अगर आगे की तरफ किसी बिंदु पर मिलती तो वास्तव में माना जाता, इनको पीछे की तरफ बढ़ाने पर तब जाके ये A डैश बिंदु मिली है। तो ये वास्तव में नहीं मिली है, तो ये प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होगा, क्या होगा, आभासी होगा। और प्रतिबिंब का प्रतिबिंब AB की अपेक्षा उल्टा है कि सीधा है। देखिए AB A डैश B डैश, ये प्रतिबिंब जो है सीधा, ऐसे वस्तु रखी गई है और ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और तीसरी अगली चीज कि ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, ये वस्तु से बड़ा है। तो क्या कहेंगे, यदि वस्तु को उत्तल लेंस के सामने फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, और यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है, और बनता कहाँ पे है, जिस ओर वस्तु रखी जाती है उसी ओर ये प्रतिबिंब बनता है। ये विशेष स्थित है, हमने पहले ही बताया है कि उत्तल लेंस के इस गुण का प्रयोग हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, दूरदर्शी में करते हैं। सूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है, सूक्ष्म माने छोटा, दर्शी माने दिखाने वाला, छोटी वस्तुओं को दिखाने वाला। ठीक है, तो और दूरदर्शी का मतलब दूर की वस्तुओं को। सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है, इस सरल सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम ये छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में, डॉक्टर लोग बहुत छोटे अक्षर जो दवाइयों के रैपर पे लिखे रहते हैं
उनको पढ़ने के लिए करते हैं। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है जीवाणुओं को का आकार देखने के लिए किया जाता है, बहुत सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। दूरदर्शी का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, जो वस्तुएं बहुत दूर स्थित हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये 6 स्थितियां हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें 6 स्थितियां आपको बताई गई। यदि वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। वस्तु अनंत और 2f1 के बीच में है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 और 2f2 के बीच बनेगा। यदि वस्तु 2f1 पर रखी गई है तो वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। यदि वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखी जाती है तो वस्तु का प्रतिबिंब f2 और अनंत के बीच बनता है। और जब वस्तु को f1 पे रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, इसके पहले वाली स्थिति। और जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी जाती है, जो सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा होता है। तो आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। धन्यवाद।